चलिए दोस्तों, हम बीपीएससी टीआरई थर्ड के लिए जो जीव विज्ञान है, इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, उसको देखते हैं। फास्ट रिवीजन करते हैं, इसका जीव विज्ञान का है। अब देखते हैं जीव विज्ञान की शाखाएं एवं उप शाखाएँ हैं। इसमें से बनते हैं प्रश्न, जैसे डर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? त्वचा तथा इसके रोगों का अध्ययन किया जाता है डर्मेटोलॉजी में। सर्पेटोलॉजी में सर्पों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। एंटमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। एंटमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। मिरमेकोलॉजी में चींटियों का मिरमेकोलॉजी में चींटियों का अध्ययन। इक्थियोलॉजी में मत्स्य की संरचना एवं कार्यकी का अध्ययन किया जाता है। वायरोलॉजी में विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। वायरस का अध्ययन किया जाता है। पैथोलॉजी में रोगों की प्रकृति, लक्षणों एवं कारकों का अध्ययन पैथोलॉजी में। मायोलॉजी मनुष्य की पेशियों का अध्ययन मायोलॉजी में मनुष्य की पेशियों का अध्ययन किया जाता है। पैलियोबॉटनी में पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। पादप जीवाश्मों का पैलियोबॉटनी में। जूलॉजी में विभिन्न प्रकार के जंतुओं का विस्तृत अध्ययन जूलॉजी में विभिन्न प्रकार की जंतुओं का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। इथोलॉजी में मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इथोलॉजी में मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। बायोनॉमिक्स में जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन किया जाता है। बायोनॉमिक्स में जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन किया जाता है। अस्ट्रियोलॉजी अस्थियों का अध्ययन होता है। लिथोट्रिप्सी एक चिकित्सीय प्रक्रिया है जिसमें किरणों की सहायता से गुर्दे, पित्ताशय व मूत्राशय की थैलियों में स्थित पत्थरी को तोड़कर इलाज किया जाता है। लिथोट्रिप्सी। पैडोलॉजी मृदा के अध्ययन, मृदा के प्रकार का अध्ययन किया जाता है। फिजियोलॉजी शरीर के विभिन्न भागों के कार्य तथा कार्यविधियों का अध्ययन किया जाता है। फिजियोलॉजी में। सेरोलॉजी में रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। सेरोलॉजी में। आगे देखते हैं, न्यूरोलॉजी में तंत्रिका तंत्र से संबंधित अध्ययन किया जाता है। ट्रोफोलॉजी में पोषण विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी में मानव शरीर के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी में। एग्रेस्ट्रोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है। आरोलॉजी में पर्वतों का आरोलॉजी में पर्वतों का अध्ययन किया जाता है। अब जीव विज्ञान से संबंधित जो कुछ शब्दावलियाँ हैं उनको देखते हैं। फ्लोरिकल्चर जैसे सजावट के लिए काम आने वाले पुष्पों का अध्ययन। सेरीकल्चर कच्चे रेशम के उत्पादन एवं रेशम कीट का पालन किया जाता है सेरीकल्चर में। एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन होता है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। बेटिकल्चर अंगूर की खेती। टिश्यू कल्चर कृत्रिम माध्यम से ऊतकों का संवर्धन किया जाता है। टिश्यू कल्चर में। हार्टिकल्चर में फल, सब्जियां तथा उद्यान पादपों का संवर्धन किया जाता है। हार्टिकल्चर में। सिल्वीकल्चर में वनीय वृक्षों तथा इनके उत्पादों का संवर्धन किया जाता है। सिल्वीकल्चर वनीय वृक्षों तथा उनके उत्पादों का संवर्धन किया जाता है। अब देखते हैं विषाणु। विषाणु अति सूक्ष्म आकोशिकी और विशेष न्यूक्लियो प्रोटीन कण है जो जीवित परपोषी के अंदर रहकर जनन करते हैं। विषाणु की खोज रूसी वनस्पति वैज्ञानिक इवानोस्की ने 1892 में तंबाकू की पत्ती में मोज़ेक रोग के कारण की खोज करते समय की थी। विषाणु को सिर्फ इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है। अब देखते हैं विषाणुओं से पौधे में होने वाले रोग हैं। तंबाकू की पत्तियों में जो होता है मोज़ेक रोग होता है, विषाणु वायरस की कमी से होता है। बंकी टॉप ऑफ बनना केला की पत्तियों में विषाणु से होता है। आलू में मोज़ेक रोग होता है विषाणुओं से। आगे देखते हैं, विषाणुओं द्वारा मनुष्यों में होने वाले रोग हैं। वायरस के द्वारा मनुष्यों में होने वाले रोग हैं। चेचक है
पीत ज्वार है, अरबो वायरस है, अरबो वायरस इसका कारक है। पोलियो में निस्पंदी वायरस, निस्पंदी वायरस। खसरा मोरबेली वायरस है, मोरबेली वायरस है। इस वायरस की कमी से, इस वायरस से होता है, कमी नहीं इससे होता है। गलसुआ जो है मम्प वायरस से होता है। रेबीज हाइड्रोफोबिया वायरस, रेबीज हाइड्रोफोबिया वायरस से। मस्तिष्क शोथ एक वायरस बीमारी है। हार्पीज भी वायरस की बीमारी हार्पीज वायरस से होती। इन्फ्लुएंजा आर्थोमिक्सो वायरस से होता है, इन्फ्लुएंजा आर्थोमिक्सो वायरस से होता है। ट्रोकोमा आँख की बीमारी है जो ये भी वायरस से होती है। डेंगू ज्वार ये भी वायरस ही है। एड्स HIV जो है ये एक वायरस जनित बीमारी है। अब कवक से देखते हैं। कवक हरित लवक सहित संवहन ऊतक रहित थैलोफाइटा है, थैलोफाइटा। पर्णहरित विहीन होने के कारण कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है। इसमें संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रहता है तथा इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक से होने वाले रोग जो हैं, जंतुओं में जो कवक से होने वाले रोग हैं जैसे एस्परजिलोसिस फेफड़े का रोग है। दाद एक कवक का रोग है। मेनिंजाइटिस जो है एक कवक का रोग है। हिप्टाजमोसिस एक कवक का रोग है। ओनिकोमाइकोसिस भी। दमा है, गंजापन है, खाज है, ये सब जंतुओं में होता है। दमा है, गंजापन है, खाज है, ओनिकोमाइकोसिस है, हिप्टाजमोसिस है, मेनिंजाइटिस है, दाद है, एस्परजिलोसिस फेफड़े का रोग है, ये कवक से होता है। अब हम देखते हैं पौधों में होने वाले कवक से रोग जैसे सरसों का सफ़ेद किट्टा रोग कवक से होता है। मूंगफली का टिक्का रोग कवक से होता है। आलू का उतरभाव या अंगमारी रोग कवक से होता है। गन्ने का लाल सड़न रोग कवक से होता है। आलू का अंगमारी रोग कवक से होता है। सेब के फल का सड़ना कवक से है। गेहूं का लाल रस्ट कवक से। बाजरे का अर्गाट एक कवक रोग है। गेहूं का ढीला स्मट एक कवक है का रोग है। अंगूर का पाउडर या मिल्ड्यू एक कवक रोग है। राई का इरगाट भी एक कवक रोग है। अब देखते हैं हम जीवाणु हरित लवक रहित एक कोशिकी या बहुकोशिकी प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव है। इसकी कोशिका भित्ति का रासायनिक संगठन पौधे की कोशिका के रासायनिक संगठन से बिल्कुल भिन्न होता है। लाभदायक जो जीवाणु हैं उनको देखते हैं। राइजोबियम जो जीवाणु है भूमि की उर्वरा की वृद्धि। लैक्टोबैसिलस जो है दूध से दही बनाने में लाभदायक है। एसिटोबैक्टर एसिटी जो है सिरका के निर्माण में होता है इसका प्रयोग। माइक्रोकोकस कोएंडिलस चाय की पत्तियों में क्यूरिंग के लिए प्रयोग होता है। माइक्रोकोकस कोएंडिलस जो है चाय की पत्तियों में क्यूरिंग के लिए होता है। अब देखते हैं हानिकारक जो जीवाणु है जो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम भोजन को विषाक्त बनाते हैं। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम भोजन को विषाक्त बनाते हैं। अब जीवाणुओं से पौधों में होने वाले रोग जैसे सेब का है अग्निनीरजा रोग, ये जीवाणु से होता है। सेब का अग्निनीरजा रोग। चावल का अंगमारी रोग जीवाणु से होता है। आलू का सैथिल रोग जीवाणु से होता है। आलू का सैथिल रोग। नींबू का कैंकर रोग। गेहूं का टुंडू रोग। फलों में क्राउन गाल रोग, ये सब जीवाणु के रोग हैं पौधों में है जो। जीवाणुओं से पशुओं में होने वाले रोग हैं। भेड़ में एंथ्रेक्स रोग होता है जो जीवाणु से होता है। जानवरों का काला पैर रोग ये भी जीवाणु से होता है। जीवाणुओं द्वारा मानव में होने वाले रोग जो है कुछ जीवाणु है उनसे मानव में होने वाले रोग है जैसे क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी से टिटैनी होता है।
हेमोफिस परट्यूसिस से काली खांसी, मेमोफिस परटूसिस से काली खांसी, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से तपेदिक या टीबी, विब्रियो कोलोरी से हैजा, कोरिनोबैक्टीरिया डिप्थीरिया से डिप्थीरिया, बैसिलस प्रेस्टिस से प्लेग होता है, बैसिलस प्रेस्टिस से प्लेग होता है, डिप्लोकोकस न्यूमोनी से न्यूमोनिया होता है, सैल्मोनेला टाइफी से सल्फाइड होता है, सैल्मोनेला टाइफी से टाइफाइड होता है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री से कोढ़ या शंकु होता है। साइनोबैक्टीरिया नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल भी एक प्रकार का जीवाणु होता है जिन्हें साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। साइनोबैक्टीरिया को पृथ्वी का सफलतम जीवधारियों का समूह माना जाता है। लाल सागर का लाल रंग ट्राइकोडिस्थियम एरिथियम नामक साइनोबैक्टीरिया के कारण ही होता है। ट्राइकोडिस्थियम एरिथियम नामक साइनोबैक्टीरियम के कारण ही दिखाई देता है लाल सागर का लाल रंग। ये साइनोबैक्टीरिया ही है। अब देखते हैं लाइकेन। लाइकेन के बारे में, लाइकेन थैलोफाइटा, लाइकेन जो है थाइलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है जो कवक तथा शैवाल दोनों से मिलकर बनता है। जो कवक तथा शैवाल दोनों से मिलकर बनता है, इसमें कवक तथा शैवालों का संबंध परस्पर सहजीवी होता है, सहजीवी होता है। लाइकेन वायु प्रदूषक के अच्छे संकेतक माने जाते हैं। जहाँ वायु प्रदूषण अधिक होता है वहाँ लाइकेन नहीं उगते हैं। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकोन को कोर्टिकोल्स, पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकोन को कोर्टिकोल्स तथा खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकोन को सैक्सिकोल्स कहते हैं। एक बीजपत्री के कुछ महत्वपूर्ण कुल और पौधे हैं। जैसे एक बीजपत्री के, जैसे देखते हैं ग्रेमिनी कुल के पौधे जो हैं, चावल है, मक्का है, चावल है, मक्का है, गेहूं है, जाई है, जव है, ज्वार है, बाजरा है, गन्ना है। चावल है, मक्का है, गेहूं है, जाई है, जव है, ज्वार है, बाजरा है, गन्ना। ये ग्रेमिनी कुल के हैं, ग्रेमिनी कुल के हैं। अब लिलिएसी कुल के देखते हैं। लिलिएसी कुल के प्याज है, लहसुन है, सतावर है। लिलिएसी कुल के जो पौधे हैं, प्याज है, लहसुन है, सतावर है। पालमी कुल के हैं, खजूर है, नारियल है, ताड़ है, सुपारी है, जिनका बाहरी आवरण कठोर होता है। जैसे पालमी है, पालमी कुल के हैं, खजूर है, नारियल है, सुपारी है, ताड़ है। म्यूजेसी में केला, म्यूजेसी कुल का पौधा है, केला है। द्विबीजपत्री के महत्वपूर्ण कुल और पौधे हैं। कुकुरबिटेसी, कुकुरबिटेसी में कद्दू आएगा, खरबूजा आएगा, तरबूजा आएगा, परवल आएगा। कुकुरबिटेसी में परवल आएगा, तरबूज आएगा, कद्दू आएगा, खरबूजा आएगा। मिर्टेसी में मेहंदी आएगी, अमरूद आएगा, जामुन आएगी, यूकेलिप्टस आएगा। ये सब किसके मिर्टेसी कुल के पौधे हैं। मेहंदी है, अमरूद है, यूकेलिप्टस है, जामुन है। अब देखते हैं रोजेसी कुल का पौधा। रोजेसी कुल के पौधे जो हैं, रस भरी या सेब हैं, नाशपाती है, गुलाब है। रस भरी है, सेब है, नाशपाती है, गुलाब है, रोजेसी कुल के। अम्बेली फेरी कुल के पौधे हैं। सौंफ है, गाजर है, धनिया है, जीरा है, लौंग है। अम्बेली फेरी के अंतर्गत सौंफ आएगा, गाजर आएगी, धनिया आएगा, जीरा आएगा, लौंग आएगा। अब देखते हैं हम सोलेनेसी कुल। सोलेनेसी में धतूरा, लाल मिर्च, टमाटर, बैगन, आलू, तंबाकू। सोलेनेसी कुल में जो पौधे हैं वो है लाल मिर्च है, टमाटर है, बैगन है, आलू है, तंबाकू है, धतूरा है। अब कंपोजिटी कुल के जो पौधे हैं, सलाद है, जीनिया है, सूरजमुखी है, गुलदाउद है और गेंदा है। ये है कंपोजिटी कुल के पौधे। अब देखते हैं रूटेसी।
रूटेसी में है नींबू है, संतरा है, मौसम्बी है। रूटेसी में नींबू, संतरा, मौसम्बी। रूटेसी में है नींबू, संतरा, मौसम्बी। उसी फेरी कुल में फूल गोभी आएगा, मूली आएगी, सरसों आएगा, सलजम आएगा। उसी फेरी में फूल गोभी, मूली, सरसों, सलजम आएगा। मालवेसी में कपास आएगा, भिंडी आएगी और गुड़हल आएगा। मालवेसी में कपास आएगी, भिंडी आएगी और गुड़हल आएगा। अब देखते हैं हम पादप प्लांट हार्मोन जो है पौधे की जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाले रासायनिक पदार्थ को पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन कहते हैं। पौधों की जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाले रासायनिक पदार्थों को पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन कहते हैं। पादप हार्मोन में एब्सिसिक अम्ल जो वृद्धिरोधी है, एब्सिसिक अम्ल वृद्धिरोधी है। साइटोकाइनिन जो है क्षारीय प्रकृति का होता है, साइटोकाइनिन। जिब्रेलिन्स जो है जटिल कार्बनिक यौगिक है, जिब्रेलिन्स जटिल कार्बनिक यौगिक है। एथिलीन जो है गैसीय रूप में पाया जाने वाला है, एथिलीन गैसीय रूप में पाया जाने वाला है। फ्लोरेजिन्स है फूल खिलने वाला हार्मोन है, फ्लोरेजिन्स में फूल खिलने वाला हार्मोन है। ऑक्सिन भी पाया जाता है पादप हार्मोन में। अब देखते हैं पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर को गैनोंग पोटोमीटर द्वारा मापा जाता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर गैनोंग पोटोमीटर द्वारा मापा जाता है। नींबू का लिटिल लीफ रोग कॉपर की कमी से होता है। नींबू का लिटिल लीफ रोग कॉपर की कमी से होता है। मटर का मार्स रोग मैग्नीज की कमी से होता है। मटर का मार्स रोग मैग्नीज की कमी से होता है। धान का खैरा रोग जिंक की कमी से होता है। धान का खैरा रोग जिंक की कमी से होता है। फूल गोभी का व्हिप्टेल रोग मोलिब्डेनम की कमी से होता है। पत्तियों में हरितहीनता रोग कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा मोलिब्डेनम की कमी से होती है। पत्तियों में हरितहीनता रोग कैल्शियम, मैग्नीशियम तथा मोलिब्डेनम की कमी से होता है। नींबू का डाईबैक रोग कॉपर की कमी से होता है। नींबू का डाईबैक रोग कॉपर की कमी से होता है। आम का लिटिल लीफ रोग जस्ता की कमी से होता है। आम का लिटिल लीफ रोग जस्ता की कमी से होता है। चुकंदर का हार्ट रॉट रोग बोरान की कमी से होता है। चुकंदर का हार्ट रॉट रोग बोरान की कमी से होता है। आंवले में निक्रोसिस रोग बोरान की कमी से होता है। आंवले में निक्रोसिस रोग बोरान की कमी से होता है। आलू का ब्लैक हार्ट रॉट रोग भंडारण में ऑक्सीजन की कमी से होता है। आलू का ब्लैक हार्ट रॉट रोग भंडारण में ऑक्सीजन की कमी से होता है। सलजम में वाटर कोट रोग मैग्नीज की कमी से होता है। सलजम में वाटर कोट रोग मैग्नीज की कमी से होता है। अब देखते हैं वर्ग की जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं का उनकी समानताओं एवं असमानताओं के आधार पर छोटे बड़े समूह में बांटा जाता है उसे वर्ग की कहते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं को उनकी समानताओं या असमानताओं के आधार पर छोटे एवं बड़े समूहों में बांटा जाता है उसे वर्ग की कहते हैं। संघ प्रोटोजोआ, इस संघ के जंतु में कोई ऊतक या अंग नहीं होता है। संघ प्रोटोजोआ के जंतुओं में कोई ऊतक या अंग नहीं होता है। इनका शरीर नग्न या पोलिकिल द्वारा ढका होता है। इस संघ के अंतर्गत अमीबा, एंटी अमीबा, हिस्टोलिटिका, एंटी अमीबा कोलाई, प्लाज्मोडियम, यूग्लिना आदि जीव आते हैं। फिर आता है पोरीफेरा। ये बहुकोशिकीय जलीय जीव हैं जो साधारणतः चट्टान या किसी ठोस पदार्थ पर रहते हैं। इनकी आकृति अनियमित, बेलनाकार, अंडाकार तथा शाखानुमा होती है। पोरीफेरा की इनके शरीर में ऊतक नहीं बनते हैं। इस श्रेणी के अंतर्गत साइकन, हाइनोलेमा, स्पंजिया, यूप्लेक्टेला आदि जंतु आते हैं। इस श्रेणी के अंतर्गत जो साइकन है,
नोलेमा स्पंजिया यूप्लेक्टेला आदि जंतु आते हैं। फिर आर्थ्रोपोडा देखते हैं संघ। इस संघ के जंतु जल, थल एवं वायु तीनों जगह पर पाए जाते हैं। इस वर्ग के अंतर्गत मकड़ी, केकड़ा, मकड़िया, किलनी, बिच्छू, तिलचट्टा, झींगा, रेशम का कीड़ा, कनखजूरा, निम्फान आदि होते हैं। सबसे बड़ा संघ यही है, संघ आर्थ्रोपोडा है। संघ मोलास्का है। इस संघ के अधिकांश जीव समुद्री होते हैं, मोलास्का, लेकिन कुछ स्वच्छ जल में एवं स्थल पर भी पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत नाइटिलस, ऑक्टोपस, डोरिस, डेंटेलियम, काइटन पायला, हेलिक्स सीपिया आदि जीव आते हैं। संघ इकाइनोडर्मेटा। इस संघ के सभी जंतु समुद्री होते हैं। इसके अंतर्गत तारा मछली, ब्रिटल स्टार, समुद्री आर्चिन, समुद्री खीरा, कुकुरमोरिया या थायोन आदि पाए जाते हैं। संघ कार्डेटा है। इस संघ में शार्क है, टारपीडो है, रोहू है, कतला है, सींगी है, मांगुर है, गरई है, इनावस आदि आते हैं। शार्क को डॉगफिश या टारपीडो को इलेक्ट्रिक रे के नाम से जाना जाता है। शार्क को डॉगफिश या टारपीडो को इलेक्ट्रिक रे के नाम से जाना जाता है। ये सभी संघ कार्डेटा के हैं। उभयचर वर्ग में देखते हैं, इस वर्ग में मेढक है, सैलेमेंडर है, प्रोटिप्सस है, साइरेन आदि आते हैं। सरीसृप वर्ग में इस वर्ग में कच्छप, कछुआ, गोह, करैत, अजगर, घड़ियाल, नाग, एलिगेटर आदि आते हैं। वाग्रेस का साधारण नाम करैत है तथा नाजा का साधारण नाम है कोबरा है। अब देखते हैं विटामिन एवं पोषण। सन 1911-12 में पोलैंड के वैज्ञानिक कैसिमिर फंक ने फंक ने पहली बार विटामिन शब्द का प्रयोग किया था। अब तक विटामिन की कुल 2 श्रेणियां ज्ञात हैं। जल में घुलनशील विटामिन बी व सी, वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी व के है। विटामिन के बारे में देखते हैं। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है उसका नाम है रेटिनाल है। इसकी कमी से जीरोप्थैल्मिया या रतौंधी रोग होता है। ये गाजर, हरी सब्जियां, दूध, मक्खन, अंडा, यकृत व मछली का तेल में विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है थायमीन है। ये इसकी कमी से बेरी रोग होता है। ये सोयाबीन में, अनाज में, दूध में, फलियां में पाई जाती है। फिर विटामिन बी2 का राइबोफ्लोविन नाम है। इसकी कमी से किलोसिस या त्वचा का फटना या आँखों का लाल होना विटामिन बी2 की कमी से होता है, जिसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन है। ये अंडा में, पनीर में, मांस में, यीस्ट या हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। विटामिन बी3 का नाम है निकोटीनिक अम्ल अथवा नियासिन है। विटामिन बी3 निकोटीनिक अम्ल अथवा नियासिन है, जो दूध, अंडे, फलियां या मछली या यीस्ट या मांस में पाई जाती है। इसकी कमी से चर्म रोग, पिलाग्रा या 4D सिंड्रोम होता है। विटामिन 5 का नाम है B5 का पैंटोथेनिक अम्ल है। रासायनिक नाम पैंटोथेनिक अम्ल है। इसकी कमी से बाल सफ़ेद होना, वृद्धि रुकना। ये मूंगफली, मांस तथा दूध तथा अंडे में पाया जाता है। विटामिन 6 का नाम है पायरिडॉक्सिन है। इसकी कमी से एनीमिया व चर्म रोग होता है। विटामिन B6 की कमी से एनीमिया व चर्म रोग होता है। अनाज, मांस तथा यीस्ट या दूध में पाया जाता है। अब विटामिन B7 है। इसका नाम है बायोटिन है। इससे बालों का झड़ना व लकवा रोग होता है। विटामिन B9 का रासायनिक नाम है फोलिक अम्ल है। इसकी कमी से कुंठित वृद्धि या रक्तक्षीणता होती है। ये हरी सब्जियां, फलियां या यीस्ट तथा मांस, अंडे में पाया जाता है।
विटामिन 12 का नाम है B12 का साइनोकोबालामीन है, साइनोकोबालामीन है। ये एनीमिया तथा पांडु रोग इसकी कमी से होता है। दूध, मछली, अंडा, मांस तथा आंत के जीवाणु में ये होता है, पाया जाता है। विटामिन B6 है, इसका रासायनिक नाम है स्कर्बिक अम्ल होता है। ये इसकी कमी से स्कर्बी रोग होता है। ये खट्टे फलों में पाया जाता है, आंवला, नीम, टमाटर, खट्टे फल में। विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। मछली के तेल में पाया जाता है, मक्खन में, अंडा में तथा सूर्य के प्रकाश में पाया जाता है। एस्ट्रियोमलेशिया या सूखा रोग जिसे रिकेटस कहते हैं, इसकी कमी से होता है। विटामिन ई है टोकोफेरॉल, इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। सोयाबीन है, अंडे की जल्दी है, गेहूं और तेल में पाया जाता है। इसकी कमी से जननांग तथा पेशियां कमजोर, जनन क्षमता की कमी होती है। विटामिन के नैप्थोक्विनोन है, इसकी कमी से रक्त का थक्का न जमना होता है। ये सोयाबीन, आंत की बैक्टीरिया, हरी सब्जियां, आंत, अंडा में पाया जाता है। चलिए दोस्तों, अब इसके आगे का पाचन तंत्र जो पार्ट है उस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नई वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। थैंक यू आप सभी लोगों को। चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू।